रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज आप जो लोकेशन देख रहे हैं, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में हूँ और 3 दिन के लिए यहाँ पे एक एग्जीबिशन है। जैसा कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये फायर एंड सेफ्टी एशिया इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन है। ये 3 दिन के लिए है, आज, कल और परसों। तो मैंने सोचा कि इसका आज आप लोगों को विज़िट कराऊं और कौन कौन से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि जितनी जल्दी हो सकता है आप भी आएँ और यहाँ नए लेटेस्ट इक्विपमेंट को देखें, इनके जो इक्विपमेंट्स रिलेटेड ब्रोशर्स हैं उनको स्टडी करें और जो भी अगर आपकी डिमांड है, नीड है फायर सेक्शन के हिसाब से, उसको फिर प्रोक्योरमेंट करने के लिए हम देखें। सो थैंक यू वेरी मच और स्टार्ट करेंगे इस विज़िट को। ओके जी, इस वक्त हम अंदर आ गए हैं और ये सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन की। आप सिर्फ वॉक इन के तौर पे आप अंदर आइए और एंटर हो जाइए। और ये यहाँ पे इसका पूरा डिस्प्ले दिया हुआ है, अलजेब्रा है, नेफ़को है, हसीन हबीब है, टेक्सको है। तो सारे स्टॉल्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से देखने के बाद उनकी लोकेशन, आप अंदर जा सकते हैं और उसी पर्टिकुलर स्टॉल पे जा सकते हैं। यहाँ से अब जब हम एंटर करते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ स्टॉल्स मौजूद हैं और तमाम स्टॉल्स पे फायर का तमाम सिस्टम जो है वो मौजूद है यहाँ पे। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से, इस तरफ हम चलते हैं और जो शुरू के स्टॉल्स हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये पहला वाला स्टॉल जो है ये पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज़ एसोसिएशन का है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है स्टॉल पे मौजूद। अगले वाले स्टॉल की तरफ चलते हैं। ये फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इनका स्टॉल है और यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा ट्रेनिंग सेशन जो कि आज, कल और परसों हो रहा है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर हम आपको दिखा सकें तो ये ट्रेनिंग सेशन इनका है। और ये पीछे की तरफ वहाँ पे ऊपर मेज़ानाइन फ्लोर है जहाँ पे ये ट्रेनिंग इन्होंने कंडक्ट करवानी है। तो जब भी आप आते हैं कल या परसों, तो आप वहाँ पर जाके इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। अगला हम चलते हैं, ये पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल का स्टॉल है और हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अली रज़ा। अली रज़ा है जनाब हमारे साथ। अली, थोड़ा सा बताइएगा हमें पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने मतलब हमें वो किया। पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल बेसिकली लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और सर्टिफिकेशन और मेंबरशिप के हवाले से। ओके। और हम लोग सिंस 2010 से काम कर रहे हैं और ये रजिस्टर्ड बॉडी है। ओके। ठीक है। और तो ये जो मेंबरशिप है ये कंपनीज़ के लिए है या इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों? इंडिविजुअल के लिए क्या है इसका? देखिए, इसके लिए 3 इयर्स का पैकेज है, 5 इयर्स है और 10 इयर्स है। तो क्या इसकी मेंबरशिप फ़ीस वगैरह क्या है? फ़ीस नॉमिनल है हमारी 3000 से लेकर 20,000 तक है। उसमें डिस्काउंट है, अभी 3 दिन के लिए हमारे पास डिस्काउंट भी है। और बेनिफिट्स क्या होंगे जो भी मेंबर? देखिए, उसमें ट्रेनिंग में डिस्काउंट मिलता है, अवार्ड नॉमिनेशन के मिलता है और उसके अंदर और बहुत सारी जो सर्टिफिकेशंस हैं उसके अंदर हम लोग इसको और डिस्काउंट। ट्रेनिंग्स कौन कौन सी करा रहे हैं आप लोग? हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग है, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, लिफ्टिंग, रिगिंग, वर्क एट हाइट, ये जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड सारी करवा रहे होते हैं। और ये मेंबरशिप अगर लेनी हो तो ऑनलाइन ही हम लेंगे या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हमारे काउंटर पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर इस एग्जीबिशन के बाद किसी ने आना हो? ऑनलाइन वेबसाइट पे ले सकते हैं, www.psc.org.pk पे आप जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके जी, ये आपने देख लिया, ये जनाब पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल है और ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। मेंबरशिप भी अवेलेबल है, अगर आपकी कंपनी मेंबरशिप लेना चाहती है तो वो भी इनके लिए इनके पास अवेलेबल है। और अगर आप आज कल परसों आते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। सो आइए, इसको विज़िट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए और कंटिन्यूसली डिस्काउंट हासिल कीजिए। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलते हैं। थैंक यू जनाब। ओके जी, नेक्स्ट स्टॉल हमारा दोबारा से हम आ रहे हैं रेड क्रिसेंट की तरफ। और रेड क्रिसेंट जो है ये भी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप आते हैं 3-4 लोगों के ग्रुप में, तो ये भी हमारे पास आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे भी आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिल सकती है, सिंगल भी और ग्रुप में भी। अब अगले ग्रुप की स्टॉल की तरफ चलते हैं। ये सेज टैक वालों का है और सेज टैक का डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ बात करते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मल्टी गैस डिटेक्टर भी मौजूद है और ये इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है मल्टी डिटेक्टर्स हैं, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड नॉर्मली होता है, ऑक्सीजन होता है, एलईएल होता है। तो ये तमाम डिटेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं। ये माइक्रो क्लिप वालों का है, BW का है और इसके हाइड्रोजन सल्फाइड के डिटेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस स्टॉल पे आते हैं और चीज़ें देखते हैं, अगर आपने मल्टी गैस डिटेक्टर अपनी कंपनी के लिए लेना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा डिफरेंट इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है, तो वो भी आइए और उसको चेक कीजिए। आगे चलते हैं। ओके जी, अगला वाला जो स्टॉल है ये हमारे पास हक एंड सन्स का है और यहाँ पे इन्होंने जो डिस्प्ले में रखा हुआ है डिफरेंट टाइप के इनके पास सेफ्टी के शूज़ हैं वो मौजूद हैं, इनके पास कवरऑल मौजूद हैं
ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं और मज़ीद क्या चीज़ें इनके पास। और इस तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारे इमरजेंसी एग्ज़िट्स के साइंस यहाँ पे मौजूद हैं जो आप ले सकते हैं और अपने एरिया में आपको जहाँ भी इंस्टॉल करना है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर इस तरफ आप देखेंगे तो टर्न आउट गियर्स मौजूद हैं, सेफ्टी हार्नेस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मौजूद है और ये एल्यूमिनाइज सूट मौजूद हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप देखें तो ये फिक्स कहना चाहिए फायर सप्रेशन सिस्टम है जो कि नॉर्मली इसके अंदर पाउडर होता है, जिसको हम लोग ये लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। इसी तरह से लॉकआउट एंड टैग आउट स्टेशन इनके पास मौजूद है। ठीक है जी, और भी डिफरेंट चीज़ें सेफ्टी कहना चाहिए कोन्स मौजूद हैं। बड़ा अच्छा एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे रखा हुआ है, आप अपनी गाड़ी के लिए ले सकते हैं। छोटा सा बेवरिया का फायर एक्सटिंग्विशर है, बड़ा अच्छा और हैंडी है, तो ये आप अपनी गाड़ी के लिए लेके परचेज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के पोर्टेबल आई वॉशर भी यहाँ पे मौजूद हैं। फेंजी का इमरजेंसी एस्केप सेट मौजूद है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये नॉर्मली इमरजेंसी एस्केप सेट जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड के यूज़ में हम इसको लेकर आते हैं और ये 5 से 15 मिनट का होता है और इसके अंदर एक हुड होता है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो हुड साथ निकल आता है, वो आप अपने चेहरे पे लगा लेते हैं और इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये जनाब हनीवेल का है और हनीवेल जो है यहाँ पे एक इन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है। 300 बार का सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस है। तो अगर आप सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस में इंटरेस्टेड हैं, कार्बन फाइबर का ही मुझे लग रहा है और अच्छी स्पेसिफिकेशन लग रही है इसकी। और इसके साथ साथ एक ट्राईपॉड भी है, बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट है। अगर आपने कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू करना है, किसी को वर्टिकली एंट्री से आपने लेकर आना है, रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस यूज़ करने के बाद उसको सेफ्टी हार्नेस के साथ हुकअप कर लेते हैं और इसी तरह से इस विंच के थ्रू वो नीचे चला जाता है और फिर बंदे को रेस्क्यू करके ऊपर लेकर आ जाता है। इसी तरह से बाकी डिफरेंट चीज़ें इनके स्टॉल पे जो नज़र आ रही हैं वो हमें हाफ फेस मास्क नज़र आ रहे हैं। ये एक इन्होंने सेफ्टी हार्नेस का यूज़ दिखाया हुआ है, साथ में लाइन यार्ड है, लाइन यार्ड को इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग सेफ्टी हार्नेस तो पहन लेते हैं लेकिन साथ में वो लाइन यार्ड को अपने कनेक्ट नहीं करते। तो सेफ्टी हार्नेस पहन लेने से आप सेफ़ नहीं हो जाते, आपको साथ में लाइन यार्ड भी एक अच्छी एंकर पॉइंट से कनेक्ट करनी है ताकि आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। तो ये हनीवेल का स्टॉल है, यहाँ पर आइए और बाकी चीज़ों को विज़िट कीजिए। ओके जी, यहाँ पे ये फेस्को का स्टॉल है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको नज़र आ रही हैं। पिलर टाइप हाइड्रेंट है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो ये एक्रोन नोज़ल है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत ही हैंडी है और जो ये पुरानी टाइप की हैं इनसे बहुत बेहतर है। इसका ऑपरेशन बड़ा अच्छा होता है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको जेट और फॉग में आप यूज़ कर सकते हैं। पिस्टल ग्रिप होती है, बड़े अच्छे तरीके पे आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ऐसे पकड़ने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको जेट और फॉग में बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आपने वाटर ऑन कर दिया, अचानक आपको लग रहा है कि होज मेरे हाथ से छूटने लगी, आप इसको फ़ौरन से स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, पानी आपने ऑफ़ कर दिया। तो बहुत अच्छी और हैंडी नोज़ल्स हैं, बड़ी अच्छी हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कीजिए इसको। ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब ये दोबारा से मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे होजेस भी हैं, 1.5 इंच की है, ये 2.5 इंच की है। अच्छा, ये वो पुराने टाइप के जो हैं आपके ब्रांच पाइप्स हैं जो आपको इसको ऑन एंड ऑफ आपको यहाँ से करना होता है, ये तरीक़ाकार है। बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें नहीं होती है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा आप एक्रोन नोज़ल लें। एक ही नोज़ल है, मल्टीपर्पज़ ऑप्शन है, जेट भी है, फॉग भी है और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इन एरियाज़ में आइए, इन कंपनीज़ को विज़िट कीजिए, बहुत सारा अच्छा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ये बड़ी अच्छी हैं, इनको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, तो काइंडली इनको विज़िट करें और देखें। ओके जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 की तरफ और इस वक्त जो हमारे पास सामने मौजूद हैं रेहाना यास्मीन हैं, इनके साथ खैरुन्निसा हैं, ये इस वक्त लीड कर रही हैं और ये हमें थोड़ा सा बताएंगी सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 पे। और दो बड़ी अच्छी चीज़ें मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक यहाँ पे सोनू को दिखाइएगा, रेस्क्यू 1122 का एक ट्रक है, इसके बारे में भी मैम से हम पूछेंगे। और ज़ैफ़र इस तरफ दिखाइएगा, और ये रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस है, इसके बारे में भी इनसे बात करेंगे और क्या सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जी मैम, थोड़ा सा बताइएगा हमें इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 पिछले 1 साल से काम कर रही है। तो सबसे पहले आपको पता, सबसे मेडिकल इमरजेंसी आती है, हमारी एम्बुलेंस अवेलेबल है। उसके बाद फायर की इमरजेंसी है, फायर टेंडर है,
और कोई बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स हो गई है तो अर्बन सर्च रेस्क्यू की भी टीम हमारे पास है, तो उसके लिए डिज़ास्टर व्हीकल की हो गई और रेस्क्यू व्हीकल हो गई और वाटर रेस्क्यू। इसके अलावा जो है हमारे पास हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की हुई है, तो हम जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर को ट्रेनिंग करवाते हैं। खुदा ना खास्ता जैसे आपको पता है हादसा हो गया, आग लगी थी आरजे मॉल में, तो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर को क्या करना चाहिए, किस तरह उसको बिल्डिंग से बाहर निकलना है और किस तरह फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, और मेडिकली कोई खुदा ना खासा कोई कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है तो उसको CPR कैसे करना है, तो हम इस तरह की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपना स्टॉल विजिट करवा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्टाफ है तो आप विजिट करवा देते हैं। ओके जी, अब ये हम इस वक्त चल रहे हैं रेस्क्यू 1122 का जो ट्रक है इसकी तरफ, और मैम हमें इसके बारे में बताएंगी कि इस ट्रक में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास मल्टी गैस थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास मल्टी गैस डिटेक्टर रखा हुआ है। गैस डिटेक्टर में यह है कि कहीं भी हम जाते हैं, आग वगैरह लगी हुई होती है या किसी कंपनी फैक्ट्री के अंदर ना, तो उधर जाते हुए हमारे को पहले इससे चेक करना होता है कि किस टाइप की गैसेस है, उस हिसाब से हमें सूट पहनना है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास स्मोक इंजेक्टर रखा हुआ है। स्मोक इंजेक्टर में ये कहीं भी आग लग जाती है, धुआं भर जाता है, तो ये पोर्टेबल है। इसको हम किसी भी फ्लैट वगैरह कहीं भी बंगले में ये ले जा सकते हैं। उसके आगे की तरफ कोई होज लगाते हैं या क्या करते हैं? इसके आगे की तरफ सर होज नहीं होता, ये इसी तरह ही होता है, किसी भी खिड़की वगैरह की तरफ ये रख देते हैं, ये अपना काम करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास रैम रखी हुई है, ये रैम है हाइड्रोलिक रैम है, ठीक है। और ये इसके साथ कनेक्ट होती हैं। ये फिक्स जनरेटर है, हाइड्रोलिक जनरेटर। तो इसी में हमारे पास अगर कहीं ऊपर की जगह पे काम करना हो तो पोर्टेबल हमारे पास जनरेटर भी मौजूद है। हाइड्रोलिक पोर्टेबल जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये कॉम्बी कटर है हमारे पास, ये बैटरी से चलता है। इसको आप किसी भी फ्लैट पे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अंदर बैटरी होती है, चार्जेबल है, ये चार्जिंग होती है। इसी तरह हमारे पास असेंडर डिसेंडर, ऊपर से अगर कहीं भी रोप हमारे को यूज़ करनी हो उसके लिए कंप्लीट हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है। ठीक है, ओके। और रोप्स आपके पास कौन कौन सी है रोप रेस्क्यू के लिए, जैसे ये कि यहाँ पे आपने डिस्प्ले की है? हमारे पास सर 2 रोप हैं इस वक्त मौजूद है। हमारे पास लेलून रोप भी मौजूद है, और इसीलिए हमारे पास असेंडिंग के लिए स्टैटिक रोप भी मौजूद है। और फ्लोटिंग रोप ये अलग हमारे पास पानी के लिए। अच्छा, जितना भी इक्विपमेंट इस वक्त हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये तमाम का तमाम इसी गाड़ी का है? इसी व्हीकल का, बिल्कुल इसी व्हीकल से हमने निकाल के बाहर रखा है, अलग से हमने कोई ऐड नहीं। इसकी बैक साइड पे भी कोई और स्पेस है? नहीं सर, बैक साइड से यही चीज़ें ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ फुल है। ओके। ये बैक साइड की है, ये यहाँ आइटम तमाम कंप्लीट है। ठीक है। बैक साइड का है, यहाँ तमाम आइटम कंप्लीट है, ये बैक साइड का। ओके। इसके बाद आपके पास स्काबा वगैरह भी है यहाँ पे? बिल्कुल हमारे पास स्काबा है, आज स्काबा हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है। और स्काबा के साथ कभी भी हम लोग कहीं दूर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अपना कंप्रेसर है। ओके, वेरी गुड। अपना कंप्रेसर, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हम ऑपरेशन कर रहे होंगे अपने जनरेटर के साथ कनेक्ट करेंगे, वहीं पे फिल कर वहीं पे हम लोग रिफिल करेंगे। ओके, कहीं जाने की हमारे को नीड नहीं है। ओके जी, ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये बताई है कि इनके पास अगर सिलेंडर्स जो हैं वो एम्प्टी हो जाते हैं तो इनके पास अपना कंप्रेसर मौजूद है और ये वहीं पे उसको रिफ़िल कर लेते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मली जब सिलेंडर्स आपके पास ख़त्म हो जाते हैं तो आप हैंडीकैप हो जाते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है सिलेंडर्स का। लेकिन ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी इसके पास इस ट्रक में इनके पास मौजूद है कि वो यहीं पर उसको रिफ़िल करेंगे और रिफ़िल करने के बाद उस ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा एफर्ट है ये सिर्फ गवर्नमेंट का। जी, 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा आपको बताइए, मैनुअल रेमें हमारे पास रखी हुई हैं, वो आपको मैंने जो दिखाई थी वो हाइड्रोलिक थी। बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग कहीं भी वो लिफ्टिंग करने के बाद इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। बाद औक़ात होज लीक हो जाते हैं तो वो सामान नीचे ना आ जाए, उसके लिए ये कनेक्ट होगी। और उसके साथ हमारे पास जंपिंग बैग भी है, ये हमने नीचे रखा हुआ है। जंपिंग बैग थोड़ी जगह पकड़ता है, तकरीबन 40 फुट से बंदा उसके ऊपर जंप कर सकता है। ओके जी, ये सोनू थोड़ा सा दिखाइएगा, नीचे की तरफ इन्होंने एक जंपिंग बैग रखा हुआ है बैग, और जब इसको ये यूज़ करते हैं तो इनका कहना ये है कि 40 फीट से अगर कोई शख्स ऊपर ट्रैप है तो ये उसको गाइड करेंगे कि किस तरह से उसने जंप करनी है, और जंपिंग पैड को ये ओपन करके रखेंगे, इस तरह से वो शख्स सेफली जंप कर लेगा और वो अपनी जान को बचा सकता है। तो ये मैं ऑनेस्टली पहली दफ़ा देख रहा हूँ पाकिस्तान में कोई भी इस तरह का ट्रक जो है रेस्क्यू ट्रक के नाम से, और इसके अंदर बहुत अच्छा इक्विपमेंट है और लोग भी हमारे बड़े एक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे मैम ने भी बताया भी है। तो ये उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी इक्विपमेंट्स की जो तादाद है ये बढ़ती चली जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगले आइटम को देखते हैं इनके पास और क्या चीज़ है। ट्रेनिंग का कंपोनेंट बताती हूँ। CPR अगर आप किसी को परफॉर्म करना है तो वो मेडिकल से, ठीक है। और इसके अलावा मेडिकल का एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारी एम्बुलेंस ये है, एम्बुलेंस अभी हम एम्बुलेंस में आ जाते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस, अच्छा खैर अभी हम ये एम्बुलेंस में हमारे पास बेसिक एम्बुलेंस भी अवेलेबल है और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी अवेलेबल है। हमारी एम्बुलेंस में AD की डिवाइसेस, कार्डिक मॉनिटरिंग सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं।
और ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ भी अवेलेबल होता है। ठीक है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन की सप्लाई है, ये तमाम चीज़ें इस तरह की अवेलेबल है इसमें। ओके जी, जैसे कि Spinal आपने देखा है cord बहुत आप देख अच्छी सकते वेल हैं। इक्विपमेंट के साथ ये एम्बुलेंस मौजूद है, अच्छी वेल इक्विपमेंट है। और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि 1112 के पास इस तरह की एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। और ये उस वक्त बड़ी ही कारआमद साबित होती है जब भी किसी भी शख्स को हम इमरजेंसी कंडीशन में लेकर आते हैं और उस वक्त उसको हमें लाइफ सपोर्ट देनी होती है। तो रोड ट्रैफिक RTA हो गया आपका, इसके अंदर जब भी इस तरह की कोई कंडीशन हो और आपकी एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड हो तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होता है और आप उस जान को बड़े अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। क्योंकि आपको अल्टीमेटली कराची का जो ट्रैफिक है, कराची की जो कंडीशन है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप इमीडिएटली उसको लेके हॉस्पिटल तक पहुँचें। तो इंसिडेंट साइट से हॉस्पिटल तक का जो रास्ता है उसके दौरान में यही एम्बुलेंस है जिसके अंदर अगर आपके पास वेल ट्रेन इक्विपमेंट है और वेल ट्रेन स्टाफ है तो आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि आप उस लाइफ को जो कि हमारे हाथ से निकल रही है हम उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन यहाँ चीज़ें देख के बहुत हौसला हो रहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है या ख़ास तौर पे कराची का सूबा जो है, कराची का जो शहर है हमारा, वो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें और बेहतर होती चली जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। और अगली आपको चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके जेंट्स, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ मुझे पता चली है कि फायर ट्रक भी बड़ा ज़बरदस्त है 1112 के पास। और इस वक्त हमारे साथ सफ़ी मौजूद है और सफ़ी हमें बताएंगे इस फायर ट्रक के बारे में कि क्या क्या इक्विपमेंट इसके अंदर मौजूद है। जी सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। इसमें फ़ायर ट्रक में बेसिकली हमारा पहले फ्रंट पैनल होता है जिस पे हम कंट्रोल करते हैं पूरे फायर ट्रक के सिस्टम को। ये बेसिकली PTO इसके अंदर लगा होता है, पावर टेक ऑफ, मतलब इसमें सिंगल इंजन होता है लेकिन उसकी पावर टेक ऑफ करके इसको वो कर लेते हैं। अब इस ट्रक के अंदर स्पेशलाइज बात यह है कि पहले हम सोचते थे कि फ़ायर सिर्फ पानी से बुझाई जाती है, ठीक है, लेकिन इस ट्रक में आप आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास DCP भी मौजूद है, ठीक है। इसके साइड में आप देखें तो CO2 के सिलेंडर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर हमारे पास 7000 लीटर पानी प्लस फोम प्लस DCP और प्लस CO2, मतलब एक कंप्लीट पैकेज के साथ अवेलेबल है। ओके, फोम की क्वांटिटी बताइएगा कितनी है? फोम हमारे पास 500 लीटर, इसके अंदर वाटर के साथ हम उसको मिक्सिंग करते हैं और फिर उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं अगर जहाँ पे भी हमें मॉनिटर में चाहिए या उसको हमें होस में रीड करना। ओके जी, दैट्स ग्रेट कि इनके पास 7000 लीटर पानी है, 500 लीटर फोम है और ड्राई केमिकल पाउडर भी मौजूद है और CO2 सिस्टम भी मौजूद है। यानी कंप्लीट मल्टीपर्पज़ और इमरजेंसी अप्रोच के लिए यानी फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारे पास फायर ट्रक है। और एक और अच्छी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि क्रू का केबिन भी मौजूद है, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें क्रू का केबिन हमारे नहीं होता था, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि क्रू का केबिन भी है। बिल्कुल ठीक है, आपने डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है, समझ में आ रही है बात। बाकी हमारे पास में फोर्सेबल एंट्रीज होती हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जगह कराची में ऐसी है। अभी RJ मॉल का जैसे आपने वाकया सुना था, तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं था, तो हमारे पास इनके अंदर ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जो हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हुए और उसके अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास व्हीकल्स के अंदर जो आप देखेंगे अक्सर फायर फाइटर्स को वो स्काबा नहीं यूज़ करते, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग एपरेटस। उससे फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली आपके पास फ्रेश एयर होती है तो आप किसी भी स्मोक वाली जगह पे एंट्री कर सकते हैं। RJ मॉल पे जिसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। RJ मॉल इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत रिसेंटली हमने समझे 1-2 दिन ही हुए हैं जिसके अंदर हमने ये वर्किंग की थी, तो उसमें हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे लड़के फोर्सेबल एंट्री करते हुए, स्काबा पहनते हुए, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, और उन्होंने उन लोगों को, विक्टिम्स को वहाँ से रिकवर किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कितने ट्रक हैं इस वक्त 1112 के पास इस तरह के? इस वक्त हमारे पास 3 ट्रक जो है वो ऑपरेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो है हम KMC और दूसरे इदारों के भी ट्रक्स हम आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अच्छा, 3 फायर के ट्रक हैं और 1 रेस्क्यू का ट्रक है हमारे नहीं, पास? ऐसे हमारे पास 4 ट्रक्स और हैं। 4 रेस्क्यू के ट्रक हैं। ये डिज़ास्टर व्हीकल कहलाते हैं, DRV। ओके, लेकिन मतलब इक्विपमेंट तो तमाम ही रेस्क्यू का है और रेस्क्यू 1112 के नाम से ही है। असल में बेसिकली होता ये है कि अब फायर इमरजेंसी होती है तो हम फायर को मूव करते हैं, लेकिन अगर कोई डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाए, लिमिट होती है जैसे 12 घंटे अगर किसी इंसिडेंट को हो जाए तो हम उसको डिज़ास्टर कंसिडर करते हैं कि हमें इस ऑपरेशन में फिर हमें बड़े इक्विपमेंट्स की, जनरेटर्स की, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कटर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम वो व्हीकल को मूव कराते हैं कि हम आप जो है सिचुएशन डिज़ास्टर की हो गई है तो फायर के साथ फिर मैच कर लेते हैं या उसको हम सेपरेटली यूज़ कर लेते हैं। ओके, ठीक है जी। तो हमने हर एक इंसिडेंट के लिए एक स्पेशलाइज, जैसे मेडिकल के लिए एम्बुलेंस एक नॉन बॉडी है कि भाई एम्बुलेंस जो है वो मेडिकल को डील करेगी, इसी तरह हमने हर एमरजेंसीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स बनाए हैं।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. तो आपको करवा सकते हैं CPR की अमेरिकन अवेलेबल है, अगर आप करना चाहें तो आप चले मुझे बताएं हाई क्वालिटी CPR करना कैसे है। CPR अच्छा। देखा होगा, लेकिन अच्छा CPR अगर आप मुझे करके दिखाएं, सर करेंगे सर वो करना अच्छा देखिए जी, जो CPR के बारे में मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता चला जाता हूँ, सुनिए। सर यहाँ पर आए। अच्छा, CPR के बारे में देखिए जी, ये मेरा एग्ज़ाम हो रहा है और मैं आप इनको CPR के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो मैं अब तक की मेरी इन्फॉर्मेशन है कि CPR के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये जो 2 निपल्स के बीच वाली जगह होती है हमारी, एग्जैक्टली इस जगह पे आप अपने दोनों हाथों को रखते हैं, हथेली को इस तरह से, और यहाँ पे आपने 30 टाइम्स जो है आपने इसको कहना चाहिए इस तरह से, सॉरी, ये आपकी पोजीशन होती है, इस तरह से आप इसको 30 टाइम्स जो है ये इस तरह से आप इसको प्रेस करते हैं, और 30 टाइम प्रेस करने के बाद 2 आपको उसको माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी होती है। तो ये पूरा आपका CPR कहलाता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये बड़ा अच्छा तरीका है कि यहाँ पर इन्होंने दो ये क्या कहलाते हैं, मैनिकन्स रखी हुई है इन्होंने, ताकि कोई भी अगर इनके पास आता है तो यहाँ पर वो उसको एक अच्छा सा डेमो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये CPR देना हर किसी का काम नहीं है। CPR देने के लिए यू शुड बी वेल ट्रेन्ड और एक फ्रिक्वेंटली आप इस काम को कर रहे हों, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है और फिर बहुत सारे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो भूल जाते हैं एग्जैक्ट कितनी जगह पे, किस जगह पे आपने उसको कंप्रेस करना है और कितना कंप्रेस करना है। पता चला मुझे जैसा कोई आदमी है और वो जो अगला जिसको मैंने CPR देनी है वो बहुत हल्का फुल्का था, इतनी ज़ोर से उसको प्रेस किया कि पता चला रिब ही उसकी कोलैप्स हो गई है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ओके जी, अब ये मुग़ल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के स्टॉल पे हम मौजूद हैं और ये डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप की नोज़ल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, नोज़ल्स हैं, डिफरेंट वाल्व्स हैं, ये तमाम चीज़ें इनके स्टॉल पे मौजूद हैं। इसी के साथ एबगर्ट वालों का स्टॉल है और इस पे ये ड्रैगर वाले हैं और टर्न आउट गियर मौजूद है यहाँ पे इनके पास कंप्लीट। इसी तरह से ये इमरजेंसी एस्केप डिवाइस इनकी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इमरजेंसी एस्केप डिवाइस, ये इसके साथ एक पाउच होता है और ये इसके साथ बाहर निकल आता है पाउच, और फिर इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। इसको दोनों हाथों के साथ आप फैला के अपने चेहरे पे चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ 15 मिनट के लिए होता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये एस्केप के लिए होता है, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए होता है। फिर साथ में फुल फेस मास्क भी रखा हुआ है। तो ये इक्विपमेंट इस तरह के ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रैगर वाले। और इसके साथ अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इनके अपने गैस डिटेक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह से इन्होंने कहना चाहिए कैलिब्रेशन की बॉटल्स भी रखी हुई हैं। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये जो है मेरे ख्याल में ये क्लोज सर्किट ब्रीदिंग ऑपरेटस लग रहा है। क्लोज सर्किट है, ओके, ये क्लोज सर्किट ब्रीदिंग ऑपरेटस है जो ड्रैगर के स्टॉल पे मौजूद है। आप इसकी भी डिटेल ले सकते हैं। 2 के इस वक्त ये फायर फाइटिंग में नॉर्मली यूज़ नहीं होता, लेकिन एक अच्छी चीज़ है। तो इस स्टॉल के ऊपर भी आप आके विज़िट कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ जो है यहाँ पे ये अगला स्टॉल जो है हमारे पास फ़ाखरी ब्रदर्स का है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इसी तरह से ड्राई केमिकल पाउडर है और गेज के साथ मौजूद है। और ये इसके साथ एक इन्होंने बल्ब भी रखा हुआ है। अगर आप देखें तो वो टेम्परेचर के साथ बर्स्ट हो जाएगा। इसको अपसाइड डाउन करके इसको लगाते हैं और इस तरह से ड्राई केमिकल पाउडर जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा जिस भी इक्विपमेंट के ऊपर आप लगाएंगे। तो ये भी डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। इनके फायर होज रील्स हैं, उसके कैबिनेट्स हैं, ब्रीचिंग इनलेट्स हैं। अगला जो है जनाब यहाँ पे स्टॉल ये है सेफ़ एंड साउंड इंजीनियरिंग। और यहाँ पे भी इन्होंने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं इनके पास, जो कि नेफ्को के हैं। नेफ्को एक अच्छा ब्रांड है। मैं आपको चाहूँगा कि आप चाइना बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर से बेहतर है आप नेफ्को और सफ़ीको के ऊपर जाएं, तो ये बेहतर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। ये छोटे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। और ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो कि तकरीबन 6 kg का है, ये आप अपने घर पे लगा सकते हैं, जो कि ड्राई केमिकल पाउडर है, मल्टीपर्पज़ होता है। इसी तरह से CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। फिर यहाँ पे इनके पास पिलर टाइप हाइड्रेंट रखे हुए हैं। तो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट हैं जो यहाँ पे अपने स्टॉल पे यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। फायर होजेस मौजूद हैं इनके पास और छोटी DCP की ट्रॉली भी मौजूद है। ये तकरीबन 25 kg की DCP की ट्रॉली है। अगला अगर हम देखें तो एमकॉन वालों का है।
इसके साथ ही। और यहाँ भी फायर के डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, कलेक्टिंग हेड्स हैं, फायर होज रील हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम अगले वाले पे चलते हैं, ये एलाइट वालों का है। एक बड़ा सा इन्होंने पंप रखा हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले में। एलाइट फायर एंड सेफ्टी सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने डिस्प्ले पे बहुत सारा इक्विपमेंट भी रखा हुआ है। ये अपनी ब्रोशर्स भी रखे हुए हैं इन्होंने। और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो डिलीज वाल्व्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये अच्छा CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है, सिलेंड्रिकल शेप में है। और जी ये सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज है, ये इनका स्टॉल है। स्टार्टिंग में आप देखें इन्होंने टर्न आउट गियर रखा हुआ है, इसके साथ छोटी एक DCP की ट्रॉली है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, और उसकी एक ट्रॉली भी मौजूद है। अगर इस तरह का कोई इक्विपमेंट आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और मज़ीद चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो कुछ और भी आइटम्स इन्होंने यहाँ पे अपनी डिस्प्ले सेंटर पे रखे हुए हैं। एक बड़ी ट्रॉली है ड्राई केमिकल पाउडर की, इसी तरह से छोटे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। फॉर्म जनरेशन हो रही है सलमान भाई। अच्छा, फोम जनरेशन भी हो रही है जनाब, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको ज़रा क्लोजअप दिखाइएगा। अच्छा, वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइटिंग फॉर्म। ओके, ये कौन सा फोम है? सभी AFFF है इसको। AFFF है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग AFFF, फ्लोरोप्रोटीन, इको, ओके। AR। तो नया AFFF की रिप्लेसमेंट में कोई फोम है इस वक्त, जैसे कि ख़त्म हो रहा है इस वक्त? हाँ जी सर, C6 फार्मूला पे बना रहे हैं सर हम लोग। ओके, जी, हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं ना। तो ये पाकिस्तान में ही बन रहा है? पाकिस्तान में लोकल ही बन रहा है, EN स्टैंडर्ड पर है सर। ओके, अच्छा, ये आपकी से वेबसाइट पे इसकी डिटेल मौजूद है? सॉरी, वेबसाइट पे आपकी डिटेल वेबसाइट मौजूद पे है? कंप्लीट डिटेल मौजूद है सर। ओके जी। C6 फॉर केमिस्ट्री पर बना रहे हैं सर। C6 जो है केमिस्ट्री, ये बना रहे हैं फोम, जो कि सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज हैं। और आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, ऐसे ओके जी। इस वक्त हम नेफ्को के स्टॉल पे मौजूद हैं और ये CO2 की इनकी ट्रॉली है 30 kg की। इसी तरह से इनका पाउडर की ट्रॉलीज़ हैं 50 kg, फोम की है, वाटर की है, फिर CO2 जो है छोटा 10 kg का है फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डिस्प्ले में अपना एक UL लिस्टेड जो है डोर लगाया हुआ है और पुश टू ओपन है। जैसे इमरजेंसी में अगर आपने जाना है तो उसको आपने पुश किया और बाहर निकल गए। तो ये इस तरह के डोर्स हैं और ये इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है कि ये UL लिस्टेड है। तो अगर आपको इस तरह के डोर्स भी चाहिए तो आप इनके स्टॉल पे आ सकते हैं और आके यहाँ से आप इनसे इसका मटेरियल ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं इनसे बात करके। और ये डिफरेंट और इक्विपमेंट है जो कि इन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल पे रखे हुए हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे मौजूद है, डेल्यूज वाल्व मौजूद है यहाँ पे, और ये तमाम इक्विपमेंट इनके पास यहाँ पे मौजूद है। नेफ्को का स्टॉल है और नेफ्को के बिल्कुल बराबर में अगर आप देखेंगे तो ये हसीन हबीब का स्टॉल है। यहाँ डिफरेंट टाइप के इन्होंने फायर अलार्म पैनल्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। FC 500 भी है, ये सिम्प्लेक्स का 4100 फायर अलार्म पैनल है। इसी के साथ साथ इन्होंने 4007 का डिस्प्ले भी दिया हुआ है और FM 200 के फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं ये भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं इन्होंने। मिनरल कॉल पॉइंट्स, डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स, ये तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। और अगर इस तरफ देखते जाएँ तो फर्स्ट एड बॉक्स है, फिर आपके कुछ ईयर प्लग्स हैं, फिर आपके पास वो एक फायर बॉल है जो कि आजकल बहुत मशहूरी में है। इसके बाद आपके पास ये स्मोक के वो हैं, स्मोक डिटेक्टर के लिए। ये इसको आप स्मोक डिटेक्टर के ऊपर जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो वो अलार्म देगा। तो ये नॉर्मली टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद डिफरेंट टाइप के इन्होंने यहाँ पे इक्विपमेंट अपने पास डिस्प्ले में रखे हुए हैं। इनके पास PPEs भी मौजूद हैं, फिर इनके पास पोर्टेबल पम्प्स भी मौजूद हैं। आइए आपको पोर्टेबल पम्प्स के क्लोजर लुक देते हैं। ये जनाब 200 का एक पोर्टेबल पम्प मौजूद है इनके पास। अगर आपके पास कोई बैकअप इक्विपमेंट, आपको बैकअप सप्लाई वाटर की चाहिए तो वो उसके लिए अगर आपके पास पॉन्ड है, लेक है, इस तरह का कोई इक्विपमेंट है जहाँ पे आपने एक कोई ख़ास पानी का रिजर्वायर रखा हुआ है तो आप वहाँ से पानी को नेगेटिव प्रेशर के थ्रू उठा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे इनके पास फोम की ट्रॉली मौजूद है, साथ में इन्होंने इनलाइन इंडक्टर भी रखा हुआ है, फोम का ब्रांच पाइप भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में रखा हुआ है। ठीक है जी। और यहाँ पे सेंटर में इन्होंने एक ट्राईपॉड को यूज़ किया हुआ है जो कि हमने पहले भी आपको दिखाया था। तो रेस्क्यू पर्पज़ के लिए बहुत शानदार है, बड़ा अच्छा ट्राईपॉड है।
इसके बाद डिफरेंट टाइप के हेलमेट्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। टर्न आउट गियर है इनके पास। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैं और इसी तरह से स्कॉट का तकरीबन ये 300 बार का इनके पास SCBA मौजूद है। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं और अगर आपने परचेज़ करना है तो आप इनसे इसकी डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप के इन्होंने यहाँ पे हार्नेस डिस्प्ले में रखे हुए हैं। फुल बॉडी हार्नेस हैं, उनके साथ इनके लाइन यार्ड्स मौजूद हैं। तो ये पूरा स्टॉल जो है ये हसीन हबीब का है। आप यहाँ आ सकते हैं और इनसे इनकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो ट्रेनिंग चल रही है जो कि मैंने कहा था कि FPAP के ताउन से है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है और ये मीज़ानाइन फ्लोर है। यहाँ पे आप आइए, तशरीफ रखिए और फ्री ऑफ ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। इस वक्त एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है। तो पूरे 3 दिन डिफरेंट सेशन होते रहेंगे और उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे चलती रहेगी। ओके जी, अगला स्टॉल जो है हमारे पास सामने ये अल जिब्रा वालों का है। आइए स्टॉल पे भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंट टाइप के इन्होंने डिटेक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। नॉर्मली ये हाइड्रोकार्बन का होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का है। इसी तरह से एमरजेंसी एग्ज़िट के साइंस मौजूद है अगर आपने ये लेने हैं। इसके साथ साथ इस तरफ आते हैं तो डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। कौन कौन से डिटेक्टर हैं उनके नंबर के साथ मौजूद है। फायर अलार्म पैनल मौजूद है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी एक रेंज है अल बार वालों की। ये तमाम डिटेक्टर्स को आप देख सकते हैं, आप इनसे इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप भी आइए इनके स्टॉल पे और इनसे ये चीज़ों के बारे में मालूमात लीजिए। इसी के साथ साथ अगले स्टॉल की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉल देखते हैं। इसके बैक एंड पे भी इन्होंने डिफरेंट टाइप के मैनुअल कॉल पॉइंट्स भी लगाए हुए हैं। उनको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो ये मैनुअल कॉल पॉइंट्स भी मौजूद हैं। आगे फायर अलार्म पैनल्स मौजूद हैं। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम्स है। तो कैमरा सिस्टम है, इनके डोर के लॉक सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले अपना दिया हुआ है पूरा डिटेक्शन सिस्टम का, किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम मौजूद है इनके पास। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम्स ही हैं। और उसके बाद ये लास्ट में बिल्कुल जब हम आते हैं तो ये फायरवेल वालों का स्टॉल है। इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, फायर अलार्म्स मौजूद हैं, साथ साथ फायर पम्प्स का भी इन्होंने यहाँ पे अपना एक स्टॉल रखा हुआ है जो पूरा एक कंप्लीट फायर पम्प जिसमें आपके जोकी पम्प्स भी मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अपने डिस्प्ले में इन्होंने मेंशन की हुई हैं। सो काइंडली आइए, पूरा स्टॉल विज़िट कीजिए तमाम एरियाज़ को और इंफॉर्मेशन इनसे हासिल कीजिए और अपनी मालूमात को और इन्हांस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, यहाँ पे एक और स्टॉल है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये कैंपर वैन है। इसके बारे में पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा सा बताएंगे इस वैन के बारे में, क्या चीज़ है और किस लिए डिस्प्ले में है? कैंपर वैन है। ओके। आप ट्रिप्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। अगर आपको कहीं ट्रैवल पर जाना है अपनी फैमिली के साथ तो फ्रेंड्स के साथ, तो आप इसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी ये रेंट पे भी अवेलेबल है? हम रेंटल बेसिस पे भी इसको प्रोवाइड करते हैं। ओके। और क्या टर्म्स एंड कंडीशन? हम ट्रिप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं वीकेंड बेसिस पर। और क्या इसकी कॉस्ट वगैरह हमें आती है? अगर आप बनवाना चाहेंगे तो उसके हिसाब से हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको शेड्यूल करेंगे। ओके, कस्टमाइज हो गया हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर इस वक्त जो कंडीशन आपके पास है, ये जो ये वैन है, अगर इसको किसी ने रेंट आउट करना है तो उसका क्या होगा? रेंट आउट का ये है कि पर डे के 30,000 चार्ज कर रहे हैं। ओके जी, ये 30,000 ले रहे हैं पर डे के इस वैन के। और इसको थोड़ा सा हम आपको अंदर से इसका लुक दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त वैन इन्होंने बनाई हुई है। इसके अंदर माइक्रोवेव दिया हुआ है, फ्रिज दिया हुआ है, सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं, LED लाइट्स आप देख रहे हैं। तो पर डे अगर आपने इसको लेना है, सॉरी, फैमिली कंफर्ट ही हमने डिज़ाइन। जी बिल्कुल, ये इनका कहना है कि फैमिली कंफर्ट के हिसाब से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और देखने में बहुत शानदार लग रही है। और इफ़ यू कैन अफोर्ड 30,000 पर डे तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इस वैन को आप कहना चाहिए रेंट आउट करें और पूरा दिन आप मज़े से गुजारें। थैंक यू जी।